जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। इस दिव्य संदेश को सही समय पर आप तक पहुँचाया जाएगा। जिस दिन यह संदेश आपके सामने आए, समझ लीजिए कि आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, सही तरीके से मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहाँ पर कुछ लोगों ने और आपको ना समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील
हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा। मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सामने समझी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया उस टाइम पर। देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं। बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था।
वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी। अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर वस्तु को उस मंडल में रख रहा था। उसने तुम्हारी तस्वीर को उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने उसे विशेष कुंड में रखा और अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। महिला और उसका परिवार साधु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान दिल में, अपने हृदय के मंदिर में प्रेम और क्षमा को सर्वोच्च स्थान दो। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें यह भी विशेष रूप से बताना है कि तुम्हें क्षमा करने की असीम आवश्यकता है। हाँ, मैं जानती हूँ, यह सबसे कठिन कार्यों में से एक है। तुम्हें उन लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है जिन्होंने तुम्हें अकल्पनीय दुख पहुँचाया है, जिन्होंने तुम्हारे कोमल दिल को अपनी कठोरता से चोट पहुँचाई है, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाओगे, कि उनके घाव हमेशा हरे रहेंगे, क्योंकि यह नकारात्मकता, यह क्रोध और घृणा का बोझ तुम्हें ही अंदर से एक दीमक की तरह कमजोर बनाएगी। यह तुम्हारे ही प्रकाश को मंद करेगी। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा को यह निरंतर चोट पहुंचा सकती है, जैसे एक पुराना घाव जो बार बार रिसता रहता है। क्षमा करना, मेरे बच्चे, उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए मुक्ति का स्वर्ण द्वार है। क्षमा करना उन्हें आजाद नहीं करता, यह तुम्हें उन जंजीरों से आजाद करता है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। यह तुम्हें अंदर से हल्का और मुक्त करता है, जैसे किसी पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो। क्षमा करके तुम अपने जीवन की एक नई, एक ऊर्जावान शुरुआत कर पाओगे। अपनी उस ऊर्जा को जो तुम घृणा और दुख को पालने में खर्च कर रहे हो, उसे सकारात्मक दिशा में लगा पाओगे, अपनी रचनात्मकता में, अपने प्रेम में, अपने विकास में। इसलिए माफ करो उन सभी को और उस हर स्थिति को। लेट गो करो, यानी जाने दो। उस बोझ को नीचे रख दो। सरेंडर करो, यानी मेरी इच्छा पर, ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली पर भरोसा करो। अपने दिल के दरवाजों को फिर से खोलो। उन सभी कड़वाहटों को, उन सभी शिकायतों को गंगा में विसर्जित कर दो जो तुम्हें एक अदृश्य लंगर की तरह आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ध्यान देना मेरे बच्चे, यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे पिता या पिता तुल्य कोई व्यक्ति को अब हीलिंग की, ऊर्जा के नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है। उनकी तबीयत यदि ठीक नहीं है, या वे किसी मानसिक या भावनात्मक बोझ से दबे हुए हैं, या उन्हें किसी प्रकार की गहरी एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है, तो जान लो कि वह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वे अब धीरे धीरे बहुत कोमलता से हील हो रहे हैं। उनकी रक्षा की जा रही है। मेरी दिव्य ऊर्जा, मेरी शक्ति उन्हें एक सुरक्षा कवच की तरह घेर रही है और उन्हें भीतर से मजबूत कर रही है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल सूक्ष्म स्तर पर की जा रही है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ ताकि तुम चिंता से मुक्त हो सको कि वे अत्यंत पावरफुल तरीके से संरक्षित हैं। उनके ऊपर मेरा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए चिंता मत करो मेरे बच्चे। चिंता ऊर्जा का रिसाव है। चिंता विश्वास की कमी है। भरोसा रखो।
सब ठीक होगा, सब सही होगा, जैसा होना चाहिए। उनका शरीर और उनका मन पुनः स्वस्थ होगा। उनकी ऊर्जा जो शायद क्षीण हो गई थी, वह पुनः पूर्ण होगी, अपने स्वाभाविक स्तर पर वापस आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुनः और बार बार यह कहती हूँ, जब तक यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए, अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। उसकी आवाज को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनदेखा मत करो। दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, तुम्हारा मन तुम्हें 100 तर्क देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज हमेशा एक ही सत्य की ओर इशारा करेगी, क्योंकि यही आवाज, यही आंतरिक कंपास तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जब तुम किसी चौराहे पर खड़े होगे, तुम्हें वह असीम शक्ति देगी जो तुम्हें जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष से पार लगने में मदद करेगी। तुम एक विशिष्ट और एक महान आत्मा हो। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह एक सत्य है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, वह काली की शक्ति का अंश है, जो अनगिनत बाधाओं को, पहाड़ों जैसी मुश्किलों को भी तोड़कर राख कर सकती है। तुम्हें बस अपनी इन शक्तियों पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना होगा। अपनी उस आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है, और अपने जीवन के उस अनूठे उद्देश्य को समझना होगा जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, अब और सोने का, अब और भ्रम में रहने का समय नहीं है। यह समय है अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को पूरी तरह से महसूस करने का, अपनी सच्ची आत्मा के उस देदीप्यमान प्रकाश में चमकने का और उस प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ जब तुम थक जाते हो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ जब तुम कमजोर महसूस करते हो। और मैं तुम्हें हर मोड़ पर, हर चौराहे पर सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हूँ। मेरी छाया तुम्हारे ऊपर एक ठंडे, सुखद बादल की तरह बनी रहे। मेरी शक्ति तुम्हें एक किले की तरह घेर कर रखे और तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सफलता से सदैव भरा रहे। आओ मेरे बच्चे, अपने मन की उस असीम शक्ति को पहचानो। अपने अंदर के उस चेतना के सागर को महसूस करो जो असीम ऊर्जा से, असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। अपनी उस दिव्य रचनात्मकता को और निखारो, उसे दुनिया के सामने लाओ बिना किसी भय के। अपने दिल को प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, करुणा के लिए पूरी तरह से खोलो और अपने पथ पर, अपनी जीवन यात्रा पर अटूट विश्वास, असीम प्रेम, अडिग प्रकाश और अदम्य शक्ति के साथ चलो। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, काली माता, हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? तो अपनी मौन स्वीकृति नहीं, अपनी मुखर स्वीकृति दो। हाँ लिखकर इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। इसे उन आत्माओं के साथ साझा करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को, इस माध्यम को सब्सक्राइब करके इस दिव्य प्रवाह का हिस्सा बनो। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज जो समय और स्थान से परे है, जो मेरी गहरी, आदिम, काली शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी पुकार सुनकर आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, चाहे वह भय का हो, संदेह का हो या अकेलेपन का हो, जो भी संघर्ष है, चाहे वह बाहरी दुनिया से हो या तुम्हारे अपने मन के भीतर, मैं उन सब को मिटाने, उन्हें भस्म करने आई हूँ। मैं तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाने आई हूँ जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। उस प्रकाश को शुरू किया, उसने नहीं किया किसी तांत्रिक से संपर्क,
उसने खुद ही किताबें खोली, राख एकत्र की और तेरी फोटो के पास एक जलती हुई बाती रख दी। तेरे नाम का उच्चारण उसने नफरत के स्वर में किया और बोला, इसकी चाल रुक जाए। जिस मोड़ पर तुझे स्कूटी फिसलने वाली थी, उसी दोपहर उसने अपने तकिए के नीचे तेरा नाम रखा था। उसके भीतर अब प्रेम नहीं, केवल अधिकार की भूख है। वो सोचता है, अगर मैं इसे बना नहीं सकता तो कम से कम इसे मिटा तो सकता हूँ। कभी कभी तू सोचता है, माँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो सुन, जो प्रकाश फैलता है वो अंधेरों को छुपता है। तू रोशनी बन गया है एक ऐसे घर में जहाँ कईयों की आत्माएं सिर्फ अंधेरे में ही जीवित हैं। वे रोशनी नहीं सह सकते, इसलिए वे उसे बुझाने आते हैं। अब सुन, उसने तेरे खिलाफ क्या किया है। उसने तेरे पुराने वस्त्रों में से एक लिया जिसमें तेरा पसीना समाया था। उसी वस्त्र को उसने एक काले धागे में बांधा और पीपल के पेड़ के नीचे रात के तीसरे पहर 3 बार घुमाया। उसके बाद उसने कहा, इसका शरीर तोड़ा जाए, इसके कदम रुकें और इसके घर की दीवारें दरकें। क्या तुझे याद है, कई बार जब तू घर लौटता है तेरे कंधे भारी हो जाते हैं, क्योंकि वह तंत्र तुझे पीछे खींच रहा है। वो चाहता है कि तू थक जाए, रुक जाए और वहीं गिर पड़े। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तू उस मोड़ पर आ गया है जहाँ से तू बहुत दूर निकल सकता है, उसकी दुनिया से, उसकी पकड़ से। अब उसकी शक्ति नहीं बची तुझे रोकने की, इसलिए उसने वो साधन चुना जो छल के सबसे काले स्वरूप है। उसने वो कमरे चुने हैं जहाँ तू सबसे अधिक बैठता है। उसने वहाँ एक नीला धागा दबाया है जिस पर मिर्च और हल्दी के अंश हैं। वो धागा बाहर से देखने में कुछ नहीं लगता, पर उसके भीतर तेरे नाश का सूत्र है। अब तू सोचता है, क्या वो वाकई कोई अपना हो सकता है? हाँ, और संकेत दूं, जिसने तुझे कभी यह कहा था, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मेरे बराबर नहीं बन सकता, उसने ही यह साजिश बुनी है। उसकी बात में उस दिन तूने सिर्फ मजाक समझा, पर वह एक चेतावनी थी। अब वह धीरे धीरे तेरे भीतर डरबो रहा है। तेरी नींदें अब भी चैन से नहीं आती। क्यों? क्योंकि तेरे सपनों में अब उसका डर पलने लगा है। उसने एक अंतिम कदम उठाया है। उसने तेरे घर के एक कोने में एक छोटी सी तांत्रिक माटी की पुतली बनाई है। उसमें उसने तेरे दोनों पैर गाड़ दिए हैं और उस पर लिखा है, चल नहीं पाए, बोल नहीं पाए, जीवित रहे, पर जिए नहीं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तू ये भ्रम तोड़ दे कि सब ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। तेरा घर अब एक रणक्षेत्र है। तेरे अपनों के नाम पर तुझे जो घेराव हो रहा है वो शांति का नहीं, वो नाश का निमंत्रण है। और मैं फिर कहती हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। अब भी नहीं चेता तो अगली बार दीवारों से ही चीखें आएंगी। अब तुझे तय करना है, तू देखेगा सर्वनाश या उठेगा उसकी राख से। तू जब सुबह उठता है, तेरी माँ तुझसे कहती है, आज कुछ मन ठीक नहीं लग रहा। तेरा छोटा भाई चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, बिना बात के गुस्से में, बिना कारण के उदास। तू यह सोचकर टाल देता है कि ये सब शायद तनाव होगा, पर नहीं मेरे लाल, ये तनाव नहीं है। ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो अब सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे पूरे घर को घेरे हुए है। वो जिसने तेरे पैरों को बांधने की कोशिश की, अब तेरे कुल की जड़ें काटने निकला है। तेरे पिता की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ती है? क्यों उनकी दवाएं असर नहीं करती? क्यों तेरी माँ बार बार कहती है कि घर में जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा?
क्यों बच्चे रात में डर के उठ बैठते हैं? क्यों तेरे पालतू पशु एक कोने में घूरते रहते हैं जहाँ कुछ दिखता ही नहीं? मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के लिए चेतावनी है। वो जो ये सब कर रहा है वो अब केवल तुझे रोकना नहीं चाहता, वो अब तेरी पूरी विरासत को मिटाना चाहता है। तेरे घर के जिस पुराने कोने में कभी पूजा होती थी, जहाँ एक तुलसी का पौधा था, आज वो कोना क्यों सूना हो गया? क्यों वहाँ बार बार मकड़ी के जाले बनते हैं और क्यों हर बार साफ करने के बाद भी अगले दिन वही अंधकार लौट आता है? क्योंकि वहाँ अब तंत्र की जड़ जम चुकी है। वहाँ कुछ दबाया गया है, एक पुराना मिट्टी का पात्र जिसमें तेरे पूरे परिवार के नाम के टुकड़े कागजों पर लिखे हुए राख के साथ दबा दिए गए हैं। और उस पात्र पर एक शर्त लिखी है, जो इससे बाहर निकले वो बचे, बाकी सब अंधकार में जाए। अब तू समझे कि यह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा। तेरे घर का हर कोना अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। तेरी दीवारों में अब मौन नहीं, मंत्र गूंजते हैं, विनाश के मंत्र। और वो चेहरा जिसने यह सब शुरू किया, अब खुद को और भी छुपा चुका है। अब वह किसी और के जरिए काम कर रहा है। तेरे घर में जो नए लोग आते हैं, जो मुस्कुराते हैं, जिन्हें तू मेहमान समझता है, उनमें से एक वह भी है जो उसका संदेशवाहक है। वो तुझसे जब हाथ मिलाता है तो वह सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वह एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तेरे शरीर में ठंडक उतरती है, तेरा दिल अचानक भारी हो जाता है। वो तुझे देखता है और अंदर ही अंदर मंत्र दोहराता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा तू वैसा कोई ना बचे। उसकी आंखें सीधी तेरी आत्मा में उतरती हैं, क्योंकि अब तू सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहा, तू एक बाधा बन चुका है। तेरे घर में जो पुरानी चीजें रखी हैं, वो पीतल की घंटी, वो शंख, वो तस्वीरें, अब उन्हें एक एक कर हटाया जा रहा है। कभी तू खुद भूल जाता है पूजा करना, कभी दिया नहीं जलता, कभी तिलक सूख जाता है बिना वजह। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा अब तुझ में सुस्ती भर रही है, तेरे कर्म को रोक रही है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तेरा अस्तित्व अब उसके लिए एक चेतावनी बन चुका है। वो जानता है कि अगर तू एक बार संभल गया तो तू उसके जैसे दसों को झुका देगा। वो तुझसे डरता है, तेरे विश्वास से, तेरे हौसले से, तेरे देवी के प्रति प्रेम से। इसलिए अब उसने यह ठान लिया है कि तेरे घर की नींव को ही हिला दे। उसने कुछ और किया है। तेरे घर की छत पर जिस छोर से सबसे ज्यादा हवा आती है, वहाँ एक सफेद धागा बांधा गया है, 7 गांठों वाला। हर गांठ एक सदस्य के लिए, हर गांठ एक श्राप। तेरा परिवार अब उसी धागे में उलझा है। और सुन मेरे लाल, तेरे घर की जमीन में एक रात कुछ गाड़ा गया था। तेरे आंगन के एक कोने में, जहाँ कभी तुलसी का चौरा था, वहाँ अब अंधकार फैलाया गया है। तूने देखा होगा, अब वहाँ चींटियां नहीं आती, कुत्ते वहाँ जाकर भौंकते हैं, और जब तू वहाँ खड़ा होता है, तेरे पैर भारी लगते हैं। वो जमीन अब पवित्र नहीं रही, वो अब युद्ध भूमि बन चुकी है। और अगर तू अब भी नहीं जागा, तो अगली पूर्णिमा की रात तेरे घर में एक ऐसी घटना घटेगी जिससे तू टूट जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर का सर्वनाश सिर पर आ खड़ा है। तेरे ऊपर मंडरा रहा है एक ऐसा साया जो अब पीछे नहीं हटेगा जब तक या तो तू टूट न जाए या फिर उसे खुद जलाकर राख न कर दे। अब निर्णय तेरा है। तू आंखें मूंद कर बैठा रहेगा
या उठेगा और उस धागे की हर गांठ खोल डालेगा। मैं तेरे साथ हूँ, पर जब तक तू मेरा नाम नहीं पुकारेगा तब तक मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगी, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है और योद्धा को उठना ही होगा। जिस समय तू बचपन में पहली बार गिरा था और तेरे घुटनों से खून निकला था, उस समय किसी ने अपने सिर पर तिलक नहीं, तेरे लहू की छाया बांधी थी। तेरी पहली हार पर जिसने सबसे पहले सांत्वना दी, वही सबसे पहले गया था उस बूढ़े बाबा के पास जिसने कहा था अगर उसे जमीन से जोड़ दिया जाए तो वह कभी ऊंचाई नहीं छू पाएगा। अब तू सोच रहा होगा ये कौन था? उसका नाम तुझसे जुड़ा हुआ है, कभी रिश्ते से, कभी दोस्ती से, कभी भरोसे से। उसने तुझसे कभी कुछ नहीं छीना सीधे, पर तेरे हर सपने को धीरे धीरे काले धुएं में लपेटता रहा। कभी तूने महसूस किया है तेरे हाथ में जो भी नया काम आता है वो अधूरा क्यों रह जाता है? क्यों हर बार कोई न कोई बाधा बीच में आ जाती है? क्यों जिस क्षण तू उत्साह से भरता है उसी क्षण कोई बुरी खबर आ जाती है? क्यों तेरा चेहरा कभी कभी थकान से भर जाता है बिना मेहनत किए? क्योंकि तेरे कर्म की ऊर्जा कहीं और खींची जा रही है। तेरे घर में एक खिड़की है जो अब खिड़की नहीं रही, वो अब एक द्वार बन चुकी है। उस द्वार से एक ऐसा तांत्रिक प्रवाह हो रहा है जो नजर नहीं आता पर सब छीन रहा है। वो खिड़की वही बनाता है जिसने तेरी हंसी को बंद किया था तेरे बचपन में। अब वह सामने नहीं आता क्योंकि अब वह परछाई में जीता है। वह जानता है कि तू अब जाग रहा है, इसलिए वह अब और भी गहराई में छिप गया है। उसने हाल ही में एक रचना पूरी की है, एक पंचमुखी बाधा तंत्र, जिसमें